जैसा कि आप देखिए ये जो दुकान है इसका अभी क्या हाल हो गया है, ये चीजें आप देख पाएंगे। जब तूफान आया तो जो एल्वेस्टर था उड़ा, उसे भाग निकल गए यहाँ से, इसलिए बचे हैं। तूफान आया और एल्वेस्टर जैसे यहाँ पे देखिए कि एल्वेस्टर जो है उड़ने की संभावना में था, उस समय ये जो है बाहर निकल गया। उसके बाद पेड़ भी गिर गया, ऊपर से पेड़ भी गिर गया है। और अभी हम जमुआ प्रखंड के चचघरा पंचायत के जोरासा गांव में हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो सामने ये जमुआ गिरिडीह मेन रोड है और उसी के बगल में ये यहाँ पे दुकान बना हुआ था, ये आप देख पाएंगे ये पूरा दुकान है। और आज का जो तूफान आया था, भयानक तूफान, उसके वजह से आप देखेंगे तो इसका ऊपर का जो एल्वेस्टर लगा हुआ था ये पूरा उड़ गया है आंधी से, ये सारा जो तूफान से पूरा उड़ गया है। और वहीं पे आप नीचे देखेंगे तो ये जो जितने भी दुकान यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे दुकान में भी क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देखिए ये जो दुकान है इसका अभी क्या हाल हो गया है, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। इसका जितना भी सामान था यहाँ पे बाहर में अभी निकाल करके रखा हुआ है और बाकी यहाँ के लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? दिनेश प्रसाद वर्मा। तो आप यहाँ पे ये जो दुकान है क्या चीज़ का दुकान था? मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान जो है सुरक्षित है, इसको बाहर निकाल के रखा गया है क्योंकि ये जो है ऊपर का इसका छत आप देखिए पूरा उड़ गया है। अब यहाँ तो सुरक्षित रह नहीं सकता है, इसीलिए ये सामान को निकाल करके अपना घर ले जाएंगे। क्या आपको यहाँ पे जिस समय आया था तूफान उस समय आप लोग यहाँ थे कि नहीं? जरूर थे, यहीं पे दुकान पे ही थे। तो क्या उस समय कैसे यहाँ से निकले या फिर क्या हुआ था उस समय? जब तूफान आया तो जो एल्वेस्टर था उड़ा, उसे भाग निकल गए यहाँ से, इसलिए बचे हैं। तूफान आया और एल्वेस्टर जैसे यहाँ पे देखिए कि एल्वेस्टर जो है उड़ने की संभावना में था, उस समय ये जो है बाहर निकल गया। उसके बाद पेड़ भी गिर गया, ऊपर से पेड़ भी गिर गया है। और बगल में आप देखेंगे तो यहाँ से एक पेड़ है और वो पेड़ भी गिरा था यहाँ पे। और देख लीजिए इस दुकान में जो है इतने सारे नुकसान हुए हैं। खैर ये हुआ कि ये बाहर निकल गए, भाग गए। यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था, ये सारा कुछ फूट चुका है। कितना आपको नुकसान यहाँ से हुआ है? करीबन 30,000 का। 30,000 का लैपटॉप गया और सामान गया और करकट वगैरह सब। अच्छा, लैपटॉप भी यहाँ था क्या? तो यहीं पे था, वो टूटा सो सारा उसी पे गिर गया। लैपटॉप पर भी गिर गया और इनका जो है करीबन 30,000 का नुकसान हुआ है। यहीं पे आपको दिखाना चाहेंगे ये जो दुकान है ये भी एक यहाँ पे दुकान है, ये देख लीजिए। ये जो सामान है यहाँ पे इस तरह से तितर बितर है, ये तूफान के वजह से है। और यहीं पे आप देखेंगे ये जो दुकान है इसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। ऊपर आप इनका छत देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एल्वेस्टर बचा हुआ है, बाकी जो है ये उड़ गया है और यहाँ पे बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा। तो क्या आप जो जिस समय आया था तूफान उस समय यहाँ कोई थे या नहीं? हमारी मैडम थी, ये पार्लर है जी और लेडीज टेलर भी है। मैडम हमारी चलाती थी पार्लर। उसी टाइम हम खाने के लिए दुकान है वहाँ मोड़ पर, वहाँ बुला लिए थे। ये जस्ट यहाँ से निकली और थोड़ी दूर गई, उसके बाद यहाँ गिर गया पूरा पेड़, यहीं गिरा। पेड़ के बाद पूरा एल्वेस्टर सब तोड़ के निकाला। आप समझ लीजिए ये जो है टेलर का दुकान है और ब्यूटी पार्लर भी है। इनका मैडम यहाँ पे काम करती है और ये चीज़ें आप देख लीजिए कि संभोग ये हुआ कि यहाँ से वो निकली ही थी और यहाँ पे आंधी तूफान आ गया और ये पूरा जो है छत भी उड़ गया और यहाँ पे गिर भी गया कुछ, है ना? क्या क्या नुकसान हुआ है सर अभी आपको यहाँ? पूरा लेडीज पार्लर का जो कुर्सी होता है ये टूट गया पूरा। ये कुर्सी आप देख पाएंगे, ये जो कुर्सी है यहाँ पे लेडीज पार्लर का ये पूरा टूट गया है ऊपर का भाग। और इसका जो यहाँ पे रखा हुआ है ये चीजें आप देख पाएंगे ये है। और सर क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे? सिलाई का मशीन है, सिलाई का। अच्छा, ये सिलाई का मशीन है ना, ये जो है सिलाई का मशीन है, आप देख पाएंगे ये जो है पूरा टूटा हुआ है। इसका जो पोर्शन वहाँ पे रखा गया है। ऊपर का जो आप स्थिति देखेंगे तो आपको देख करके लगेगा कि आखिर इतना जो ये खतरनाक तूफान आया था इसके वजह से यहाँ पे इतना सारा नुकसान हो गया। ये चीजें देखिए, पूरा का पूरा ईंट भी गिर गया था, पूरा सब बाहर करके रखे हैं एकदम। ईंट भी गिर गया है और आप बाहर में देखेंगे तो उसी तरह से सामान अभी रखा हुआ है। सर क्या कहिएगा, कितना का नुकसान आपका लगभग हुआ होगा? कम से कम 20,000 का तो नुकसान हुआ है सर। 20,000 का नुकसान। जैसे सिलाई मशीन वगैरह टूट गया, कुर्सी भी टूट गया है ना, शीशा वगैरह भी वो सब भी टूटा है क्या? टूट गया है पूरा, टूट गया। ये भी पोर्शन आप देखेंगे तो ये भी जो पोर्शन वहाँ से है ये टूट गया है पूरा, है ना? ऊपर का तो ये भी शीशा सब टूट गया पूरा। इधर भी आप देख लीजिए जो मेन शीशा यहाँ पे लगा हुआ था ये भी यहाँ से जो है ये पूरा कांच ये टूटा हुआ है, टेप साट करके रखे हैं ना। तो क्या कहिएगा आप जो है आपदा प्रबंधन विभाग को, क्योंकि ये जो घटना हुआ है कोई जानता नहीं था कि इस प्रकार से होगा, लेकिन हो गया सर, क्या कहिएगा?
तब क्या कहें, अब हो गया तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर मुआवजा वगैरह कुछ मिले जी तो हम लोग कुछ राहत मिलेगा। गरीब आदमी है, कुछ कमाते हैं खाते हैं। बस यही है कि झारखंड के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना व्यवसाय करके कुछ काम करके बस अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में तो इसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा आकर के उनका धंधा चौपट कर देते हैं। और वही यहाँ पे आज देखने को मिला। ये पूरा जो है खत्म हो गया, इसको बनाने में भी बहुत समय अब लगेगा और इनका जो नुकसान हुआ है बस यही कहेंगे आपदा प्रबंध के द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाए और जो भी चीजें यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका भरपाई किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये भरपाई होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग क्योंकि कमाने खाने वाले डेली कमाने वाले हैं, अगर नहीं कमाएंगे बैठ जाएंगे अभी तो फिर नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ से हमने सूचना दिखाया। ये जो है आप देख पाए कि ये सारा नुकसान इनका हुआ है। यहीं पे आप देखिए ये जो है पूरा तितर बितर है और यहीं से दुकान से कुछ आप देखिए ये जो सिलाई वगैरह है, सिलाई का जो ऊपर का भाग है वो है। चाचा अभी ये जो घटना से वाकिफ़ हैं, क्या कहिएगा? आपको लगता है कि ये जो घटना हुआ है ये प्राकृतिक घटना के कारण इतना सारा नुकसान हुआ है तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए? ये तो किसी तरह गरीब आदमी किसी तरह पूंजी लगाया जी। और पूंजी उड़ गया तो फिर भी बेघर हो गया। तो इनको तो सरकार के द्वारा आपदा प्रबंध विभाग जो है इनके द्वारा तुरंत ये कार्रवाई किया जाना चाहिए कि इतना जो नुकसान हुआ है इनका भरपाई कर सके, ताकि वैसे लोग जो अपना व्यवसाय करके रोजी रोजगार कमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको भी मदद मिले और वैसे लोगों का मनोबल कभी ना टूटे जो व्यवसाय करना चाहते हैं। क्या चाचा बात सही है ना? हाँ बिल्कुल होना सही। ही चाहिए। हाँ। मान लीजिए आज इनका ये नुकसान हुआ तो कोई जान नहीं रहा था, है ना? कोई जान नहीं रहा। प्राकृतिक आपदा और घटना कब होता है ये कोई नहीं जानता है, इसी वजह से ये घटना हुआ। यहाँ से कोई जान माल का तो हानि नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा सामान जो यहाँ पे टूटा है इनका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। इन लोगों को सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा मदद किया जाना चाहिए। बस यही कहेंगे कि जितने भी प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति होता है उनका भरपाई सरकार के द्वारा किया जाता है और आज भी यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो यही कहेंगे सफर नया भारत से कि वैसे लोगों का मनोबल कभी नहीं सरकार के द्वारा भी कम किया जाए जो व्यवसाय करके अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। सफर नया भारत से इनके मुआवजा को लेकर के मांग करते हुए विभाग से अनुरोध करते हुए कि इनको विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जाए, जो भी नुकसान हुआ है वो दिया जाए, इसकी कामना करते हुए अरविंद कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।